क्लास 11 का केमिस्ट्री का फोर्थ यूनिट जो है उस फोर्थ यूनिट में आपको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का हिंदी होता है सहसंयोजी बंधन। इस सहसंयोजी बंधन क्या आता है? देखिए 1919 यानी 1919 में लैंगमुइर ने यह सिद्धांत बताया था कि परमाणु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो देखिए ध्यान से उसको कि ये टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, यह एक प्रकार का रासायनिक बॉन्ड है। कौन? कोवलेंट बॉन्ड। वेयर इन जिसमें टू और मोर, दो या दो से अधिक एटम्स परमाणु शेयर करते हैं, साझेदारी करते हैं। वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का, यानी जिस रासायनिक बंधन में दो या दो से अधिक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर के एक या एक से अधिक युग्म बनाते हैं, उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे H2 फॉर्मेशन, हाइड्रोजन के अणु का निर्माण। हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ दो एटम है तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक अगर यह खो भी नहीं सकता है क्योंकि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो यह अपने निकट के अक्रिय गैस हीलियम की संरचना प्राप्त करने के लिए यह क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है और दोनों अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है, शेयरिंग होता है। तो याद रखिएगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन मिल कर के एक पेयर बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन के अणु के निर्माण में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम O2 फॉर्मेशन, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे 2 इलेक्ट्रॉन घटता है और दूसरे भी ऑक्सीजन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 घटता है। तो यह 2 अगर एक दूसरे को दे देता है तो फिर यह काम नहीं हो पाता है, तो दोनों को 2-2 घटता है। तो दोनों एटम जो होते हैं ऑक्सीजन के, वो 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो 6-2 8, 6-2 8। तो इस दोनों हाइड्रोजन के एटम में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 पेयर बना, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बना। तो ऑक्सीजन अणु के निर्माण में ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंधन होता है। N2 फॉर्मेशन है, यानी नाइट्रोजन के अणु का निर्माण। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 उसकी पूरी संख्या है, 5 होता है। तो नाइट्रोजन के दोनों परमाणु के बाहरी कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3-3 घटता है। इसी स्थिति में नाइट्रोजन का दोनों परमाणु जो होता है 3-3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है, यानी 3 दूना 6, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है। तो इसलिए नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बॉन्ड 3 ही होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। एक हम यौगिक का उदाहरण दे रहे हैं, H2O फॉर्मेशन, जल के अणु का निर्माण। जल के लिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 होता है। कोई अपना अष्टक या ड्यूप्लेट पूरा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन मिल करके शेयरिंग करता है। तब इस स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनने का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देता है और इस तरह का संरचना बनता है। तो इसको आप पहले समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ लीजिएगा,
तो फिर स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बिल्कुल सामने आ जाएगा। अगर वीडियो आपको समझने में मदद कर रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।